नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। नगर निगम की परिषद बैठक में हुआ हंगामा, पक्ष और विपक्ष के पार्षद हुए आमने सामने। बुरहानपुर नगर निगम परिषद का सम्मेलन बुधवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। महापौर माधुरी पटेल के अभिभाषण के बाद वरिष्ठ पार्षद इस्माइल अंसारी द्वारा परिषद सम्मेलन में विधायक प्रतिनिधि के बाजू में बैठने को लेकर सवाल महापौर को डरपोक कह दिया, जिसके बाद पक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के पार्षद भी आमने सामने हो गए, जबकि विपक्ष के पार्षद अध्यक्ष के सामने आकर विरोध करने लगे। ऐसे में दोनों पक्षों के पार्षद आमने सामने होने पर अध्यक्ष अनीता यादव ने सम्मेलन को स्थगित कर दिया, लेकिन दोनों पक्ष के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। विवाद बढ़ता देख पुराने पार्षदों को भी बचाव करना पड़ा। पूरी परिषद गवाह है, मीडिया परिवार के मेरे सभी सामान्य साथीगण भी गवाह है कि मैंने कोई भी महिला का, खास करके महापौर जी का अपमान नहीं किया, बल्कि महापौर जी का तो जब उद्बोधन हो रहा था तो हमारे कुछ साथी पार्षद बीच में बोल रहे थे, मैंने उनको चुप कराया कि पहले महापौर जी का उद्बोधन हो जाएगी। क्योंकि बात यह आई कि विधायक प्रतिनिधि की बैठने की जगह हुई थी, विधायक प्रतिनिधि दूसरी जगह बैठा था। वो महापौर जी के बाजू में बार बार जाके क्यों महापौर को डिस्टर्ब करके महापौर को वो करते हैं। अगर महापौर को असिस्टेंट लग रहा है, बैसाखी लग रहा है, तो फिर मैंने ये बोला कि महापौर फिर इस्तीफा दे दे। डरपोक है महापौर का इस परिषद में काम नहीं। हमको तो एक निडर महापौर चाहिए जो बुरहानपुर की समस्याओं को दूर करे। तो उनको ये लग रहा है कि इस्माइल अंसारी ने महिला का सम्मान किया। मैंने कोई सम्मान नहीं किया। क्या मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, रोडों का था। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इल्जाम लगाए थे कि महापौर ने क्या किया, तो वो उनके उपलब्धि किनारे थे। वो उपलब्धि किनारे थे जो उनके खाते में नहीं जाती। जैसे सेंट्रल की योजना है, स्टेट की योजना है, वो तो एक टांगे वाला ठेले वाला भी महापौर बन जाए तो करे। आपने क्या करे? आपने गड्ढे दिए शहर में, पैदल नहीं चल सकते आप। 10 बार बढ़ना पड़ता, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने बच्चों की मौत हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुरहानपुर आप मीडिया के साथ ही आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आज भी गंदा पानी आ रहा है शहरों में, वार्डों में। आज भी सफाई की स्थिति आप वार्डों में जाके देख लो। भेदभाव तो इतनी चरम सीमा पे कि गिनती के 5-7 पार्षदों, ये मैंने क्वेश्चन किया था, अभी तो उसके ऊपर आए भी नहीं। आप जब अगली मीटिंग हुई तो आप आना कि किस तरह के महापौर भेदभाव कर रहे हैं। ये अपने आप को करते हैं, बोलते हैं मेरे पे इल्जाम लगा रहे कि आप 3 बार आ रहे। ठीक है, स्वीकार किया कि मैं 3 बार आ रहा, लेकिन आप भी तो उस गम से निकल नहीं रहे ना। आप अपने आप को विकास पुरुष कहते थे कि मैं शहनाज अंसारी के सामने मुझे 25,000 चाहिए था, लेकिन बुरहानपुर की जनता ने इनको आईने दिखाई, मात्र 388 वोट जीते। और वो भी आज मैं बोल रहा हूँ भरी परिषद में पूरे जवाबदारी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को ये जीत जो 388 वोट से मिली है, ये इनको अपने दम पे नहीं मिली, इनको भीख में मिली है। और भीख बुरहानपुर की जनता और मीडिया परिवार के साथी बहुत अच्छे जानते हैं कि वो भीख कौन सी भीख थी। बुरहानपुर पहुंचे संभाग आयुक्त दीपक सिंह। प्रशासनिक अफसरों के लिए बैठक। इंदौर संभाग दीपक सिंह बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। राजस्व महाअभियान के तहत प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। मोहम्मदपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में जाकर अफसरों से चर्चा की। संभाग आयुक्त के दौरे को लेकर राजस्व विभाग के अफसरों ने लंबित प्रकरणों का निराकरण भी किया। साथ ही विभिन्न अफसरों द्वारा लंबित कार्यों की जानकारी ली गई। संभाग आयुक्त बुरहानपुर कलेक्टर होने से मुलाकात के लिए जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। महापौर सहित सत्ता पक्ष के पार्षदों ने किया निगम परिषद सम्मेलन का बायकॉट। भोजन करने गए निजी होटल। बुरहानपुर नगर निगम का परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। महापौर को डरपोक कहने के बाद शुरू हुए हंगामे के चलते महापौर सहित सत्ता पक्ष के पार्षद दोबारा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। सम्मेलन का बायकॉट करते हुए उन्होंने परिषद में एक साथ भोजन तक नहीं किया, साथ ही ऑडिटोरियम के हॉल में जाकर बैठ गए। कांग्रेसी पार्षदों ने सम्मेलन शुरू नहीं होने पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष सम्मेलन शुरू करने की मांग की। सम्मेलन शुरू होने पर निगम आयुक्त आरोप नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस भी हुई। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कहा कि जब तक विपक्षी पार्षद अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे। शिक्षकों की समस्या को लेकर कर्मचारी संगठन ने संभागायुक्त को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर में शिक्षकों की समस्या को लेकर कर्मचारी संगठन ने इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह को ज्ञापन दिया। अफसरों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। रेणुका रेस्ट हाउस पहुंचकर कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। पोर्टल पर जानकारी अपडेट किए बिना ही काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका स्थानांतरण हो चुका है, पहले उनके नाम हटाए जाए।
बोलेगा आप लोगों ने ज्ञापन दिया? क्योंकि संभाग आदरणीय दीपक सिंह साहब हमारे ज़िले के पहले कलेक्टर भी रह चुके हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे संभाग के रूप में यहाँ बुरहानपुर आज पधार है। आज जिला संयुक्त मोर्चा की ओर से उनका स्वागत किया गया और शिक्षकों की एक समस्या थी कि 80 से शिक्षकों की उसमें संबंध में युक्तिकरण के संबंध में समस्या थी कि हमने उनसे निवेदन किया और ज्ञापन दिया कि सबसे पहले पोर्टल को अपडेट किया जाए। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुकी, जो मृत्यु हो चुकी है, जो आज तक अनुपस्थित ऐसे कर्मचारियों की भी अतिशेष कर्मचारियों की लिस्ट में आया और जो जिनका नहीं है वो भी लोग आए। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त संगठन के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हमने यही उनसे कहा, निवेदन किया कि सर पोर्टल को अपडेट करने के बाद ही अतिशेष की कार्रवाई की जाए।